च वैद्यं योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरन्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरन्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ रब करेंगे, वार्म करेंगे और मुंह में लगाएंगे, आंखों में। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। बहुत अच्छे वीरा किशोर जी, काफी अच्छा प्रेयर कराया आपने। धन्यवाद सर। हम लोग लास्ट कक्षा में विभूति पाद को पूरा कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की किसी की भी यदि विभूति पाद से जुड़ी कोई भी यदि डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स रख लीजिए और फिर अग्रिम हमारा लास्ट चैप्टर कैवल्य पाद बचा हुआ है, हम कैवल्य पाद को पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो चैंटिंग हम उसकी पूरी कर चुके हैं। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोगों के कोई भी डाउट्स यदि विभूति पाद को लेके हैं तो आप एक एक करके अपने डाउट्स रख लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़कर अग्रिम चैप्टर कैवल्य पाद में प्रवेश करते हैं। सभी को अभी तक की पढ़ाई क्लियर होगी तो अग्रिम चैप्टर में प्रवेश करें। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो अपनी समस्या रख सकते हैं बिना डर के और बिना झिझक के। कोई भी हेजिटेशन नहीं और कोई भी डर का कोई मैटर नहीं है, आप सर आराम से अपनी 47 वाला सूत्र है उसका फर्स्ट के 3 पॉइंट बता दीजिए। 47 वाला सूत्र देखिए, ये जो संयम है ये इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने का संयम है। ग्रहण विषयक समाधि के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। जैसा कि इससे पहले हमने जो ग्राह्य विषयक अर्थात पंच महाभूतों की 5 अवस्थाओं को देखा था, इसी तरीके से जो सूक्ष्म महाभूत हैं जिन्हें हम ये कहें कि मुख्य रूप से ये ग्रहण विषयक पंच महाभूत थे, उनकी 5 अवस्थाएं थी। 5 अवस्थाएं थी ग्राह्य विषय की और 5 अवस्थाएं हैं ग्रहण विषय की। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें जो ग्रहण विषय की जो 5 अवस्थाएं हैं वो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता और अन्वय अर्थवत्व, इसमें 2 तो सेम ऊपर वाली हैं। बाकी जो ग्रहण है, ग्रहण से तात्पर्य विषयों को ग्रहण करते समय, देखिए जो भी हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, इनको ग्रहण करते समय
जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था होती है। एक्चुअली होता क्या है कि उससे जुड़ने के लिए एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। जिस इंद्री का सामने विषय है वो चित्त, और उस इंद्री का उससे कनेक्शन होगा, आसक्ति अटैचमेंट होगा, उससे वो विषय ग्रहण करेगी इंद्री, और उस ग्रहण ग्रहण करने के लिए उस अवस्था को ग्रहण अवस्था कहते हैं। यानी कि हर एक इंद्री और मन किसी विषय से जुड़ेगा और उस विषय से जुड़ने के बाद उसको ग्रहण करेगा, और इस ग्रहण करने की अवस्था को क्या कहते हैं? ग्रहण अवस्था। ठीक है। अब जो स्वरूप है वो मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप, जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है। देखिए, मन का अपना स्वाभाविक लक्षण है या स्वरूप है, क्या है कि वह संकल्प विकल्प करता है। ये करूं न करूं, जाऊं आऊं, खाऊं या न खाऊं, क्या क्या खाऊं, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, ऐसे तरीके से चलता रहता है। ऐसे ही इंद्रियों के जो लक्षण है, आंख का है देखना, कान का है सुनना, नासिका घ्राण का सूंघना है, और जिह्वा का स्वाद लेना आदि जो हैं, ये इनके स्वरूप अवस्था कही जाती है, और ये इनके लक्षण हैं। इनसे जानने में आता है इंद्रियों को और मन को। तो यह उनकी कैसी अवस्था है? स्वरूप अवस्था, जो स्वाभाविक है, जिसकी अच्छा, जो मतलब सर ऐसे फिर वो मतलब जब हमारा मन और इंद्रिया जो बोल रहे हैं वो उससे लक्षण और संकेत में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि मन का अपना है, और बाकी फिर जो इंद्रियां हैं, जैसे सपोज दैट हमें कुछ खाने को जी कर रहा है, तो वही। इंद्रिया इंद्रिया ये जो खाने को मन करने वाला लक्षण किस इंद्री का है? स्वाभाविक जिह्वा। है कि जीवा का है, और मन तो कर ही रहा है, तो मन से तो सारी जुड़ी होंगी। कुछ देखने का भी मन करेगा तो देखना भी जुड़ा होगा। तो मन का लक्षण स्वाभाविक है संकल्प विकल्प करना, और इन इंद्रियों का स्वाभाविक लक्षण है अपने अपने अलग लक्षण है, जैसे आंख का देखना, कान का सुनना, जिह्वा का टेस्ट लेना, है ना, स्क्रीन का स्पर्श को महसूस कराना आदि। तो ये इसकी कौन सी अवस्था होगी? स्वरूप अवस्था कही जाएगी। ठीक है। ऊपर थी ग्रहण अवस्था, यानी वृत्ति से अटैच हुआ और उसको ग्रहण करना शुरू कर दिया विषय को, तो वो ग्रहण अवस्था थी। और ये स्वरूप अवस्था है, उनका जो नेचुरल स्वरूप है, जिसका जो नेचुरल काम है वो उस अपने स्वरूप में अवस्थित होगी, उसका वह लक्षण होगा। ठीक है। जी सर। अब जो फिर ये अस्मिता थर्ड है, सर अस्मिता ये जो थर्ड वाले पॉइंट में ये 10 इंद्रियों की कौन सी 10 इंद्रियों की बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में? पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कर्म इंद्रियां हैं। जी बस ये। ठीक है। और अस्मिता क्या है? इंद्रियों का और मन का सूक्ष्म रूप है, और इससे जो है, या ये कहें अस्मिता से मन और इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। अस्मिता अहंकार का दूसरा नाम भी है। ठीक है। बाकी अन्वय और अर्थवत आप जान जी सकते हैं, जी, बस ये ये तो तीन ही। सेम वही है। ठीक है। और किसी महापुरुष की कोई समस्या हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। आगे जाएंगे सर, आगे बढ़ेंगे। आगे तो बढ़ना ही है जी, निरंतर साधना चलती रहनी चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, निश्चित कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो निरंतर बढ़ते रहेंगे। ठीक है। और आज हाँ एक विशेष दिन भी है। कौन बताएगा आज कोई विशेष दिन है? राजगुरु सर हम बताएंगे। भगत वैसे तो सिंह, बहुत से हैं आज। भगत, हाँ, देखो राजगुरु सभी भगत का, सिंह को आज फांसी एक हो मिनट गई। एक मिनट, सभी ना टाइप करके बताइए थोड़ा, मैं सभी का व्यू एटीट्यूड भी तो जानना चाहूँ कि बहुत से विशेष दिन है ना, सभी अपना अपना टाइप करिए। ऐसे बोलोगे तब तो सुन सुन के लोग जान जाएंगे। करिए, टाइप करिए जल्दी जल्दी, थोड़ा समय कम वेस्ट हो, हम लोग अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे।
चलो, लगभग सभी लोगों ने बड़ा अच्छा टाइप किया। मेरा भी व्यू इसी के ऊपर था। जो पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसमें हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उन्हें याद करने का दिन है, उन शहीदों को। आज ही की वो डेट है, आज ही का वो दिनांक है जिस दिन ऐसा हुआ था। ठीक है, मैं यही दोहराना चाहता था। बाकी शहीद दिवस तो दूसरे दिन डेट में मनाया जाता है, लेकिन कह दो आपके शहीद हुए थे, लेकिन शहीद नहीं हुए थे सर, आज सजा सुनाई गई थी शायद हाँ, फांसी। फांसी बाकी दी थी बाकी उनको तीन जो अपने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह थे, राष्ट्रपति भगत सिंह को। उनको फांसी की सजा भी सुनाई गई थी इसी डेट को। बिल्कुल। चलिए, बड़ा अच्छा आप लोगों का ज्ञान है। अश्विनी कुमार काछी जी, शिवम चौरसिया, क्या कह रहे हैं? अश्विनी कुमार काछी जी का क्या हुआ, शिवम जी? सर पुलवामा अटैक में हमारे गांव के 22 साल के अश्विनी कुमार काछी जी शहीद हो गए थे। क्या? ओह वाह, तब मध्य तो प्रदेश के आपको तो। जबलपुर जिले के खुड़ावल गांव से। ओके, कौन से गांव से हैं आप शिवम जी? सिहोरा के पास सर हमारा गांव पड़ता है, दर्शनी खुड़ावल, दो गांव। शिहोरा कौन सा स्टेट लगता है आपका? मध्य प्रदेश जबलपुर। मध्य प्रदेश। चलिए, तब तो आप तो बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं कि जिस गांव ने एक योगदान दिया देश हित में, और एक इतनी बड़ी सर आ, गांव से 3 जवान शहीद हुए, एक कारगिल में और एक अभी जब सिर काट के ले गए थे हेमराज का, तो हमारे गांव से भी एक थे। ओहो, तब तो आप बड़े ही पूजनीय और बड़े ही सम्मानीय गांव के हो आप जी, भी। हमारे गांव में 70 लोग सैनिक हैं। चलिए, बहुत अच्छे। तो शिवम जी, हमारे साथ हमें भी गर्व होता है कि ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है। जी चलिए, कुल मिलाकर के हम उन शहीदों को आज नमन करते हैं, और ऐसे सभी शहीदों को सदा वंदन करते रहेंगे उनका, और उनके लिए सदैव ध्यान करते रहेंगे ऐसे शहीद। हेलो, आवाज गई क्या? जी जी, आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी, आ रही है। और हाँ सर वीडियो? आ रही है। हाँ दिख रहा है। पता नहीं अचानक क्या हुआ। चलिए, तो शुरू करते हैं, फिर अगला चैप्टर में चलते हैं, ठीक है? बढ़े, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत अब तक पीछे में नहीं थी ना? नहीं सर। जी ठीक सर। है, वेरी वेरी गुड। चलिए, तो आज हम कैवल्य पाद में प्रवेश करेंगे, और उससे पहले मैं थोड़ा आपको कैवल्य पाद की दिखाना चाहूंगा कि किन किन बिंदुओं पे मुख्य रूप से चर्चा होगी, और विभूति पाद में हम किन किन बिंदुओं पे चर्चा कर चुके हैं। अभी जो चर्चा हुई है लास्ट चैप्टर में, वो थोड़ा सा देख लीजिए, और इसके बाद आप जो है विभूति पाद में मुख्य रूप से हमने, देखो सामने आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है। जी। जी जी। धारणा की परिभाषा को देखा था, ध्यान की परिभाषा, और फिर समाधि की परिभाषा को हमने विभूति पाद में ही देखा। फिर संयम का स्वरूप व फल, इसका क्या होता है, वो भी हमने जाना था। और त्रिविध परिणाम, निरोध, समाधि, एकाग्रता आदि को भी जाना इसमें हमने। और संयम जन्य विभिन्न विभिन्न विभूतियों को भी इसी में हमने जान लिया था। ठीक है, तो ये तो था विषय विभूति पाद का, जिसे हम अभी कवरअप कर चुके हैं। आज से जो विषय स्टार्ट होने वाला है वो कैवल्य पाद उसका नाम है, और इसमें 34 सूत्र हैं। ठीक है, और 34 सूत्र में शुरुआत इसमें पंच सिद्धियों से होती है, और फिर इसमें कर्म के प्रकार, और कैवल्य प्राप्त करने योग्य चित्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में, और धर्म में एक समाधि व इसका फल, तथा कैवल्य की स्थिति। आज आज से हम इन बिंदुओं पर चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है,
आप लोग चैंटिंग उसमें देख लेना वीडियो में, हम लोगों ने चैंटिंग पहले ही कर लिया इसके कवर अप। देखिए अभी इतनी सारी विभूतियां हमने, इतनी सारी सिद्धियां ऊपर देखी पिछले चैप्टर में, वो सिद्धियां ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ संयम से या समाधि से ही प्राप्त हो। आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि केवल उसी से प्राप्त होंगी ऐसी सिद्धियां कि आप धारणा ध्यान और समाधि करें तब। किसी का ना माइक ऑन है, आप माइक म्यूट करिए। तो ऐसा नहीं है कि वे सिद्धियां जो ऊपर अभी हमने जिन पे चर्चा करी थी, बहुत सारी सिद्धियां देखी थी, आकाश में चलने की, भूख प्यास से छुटकारा की, भुवन ज्ञान की, हस्त बलादीनी की, बहुत सारी सिद्धियां जो जो हमने, मृत्यु ज्ञान की, इतनी सारी जो सिद्धियां जानी, वो सारी सिद्धियां ज्यादातर किससे थी? समाधि से प्राप्त थी। वैसे वो संयम जन्य थी, और संयम की उच्च अवस्था समाधि ही है, क्योंकि उसमें 3 चीजों से है, धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि, ये तीनों संयम हैं, और इसके जो ऊपर वाला जो स्टेप है वो समाधि है। तो ऊपर जितनी भी सिद्धियों की चर्चा की गई वो सब समाधि से उत्पन्न सिद्धियां थी, या ये कहें संयम जन्य सिद्धियां थी। ठीक है, लेकिन इससे अलग भी महर्षि कुछ विभूतियों को, कुछ सिद्धियों को कैसे प्राप्त किया जाए, या कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे ये विभूतियां या ये कहें ये शक्तियां या ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। बहुत मुझे आ रही है। एक्चुअली अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं इतने लेट तक। क्या सभी को स्लो सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं बराबर है। तो होता नहीं, क्या है? बराबर है। अच्छी हाँ जी, आप जो अच्छी है आवाज, बराबर सुनाई दे रहा है। से एक बार रिपीट कर सकते हो क्यों इसे केवल्य पाद नाम रखा गया है? सिद्धियों के बारे में बस बता रहे इसलिए, क्योंकि आवाज सर आपकी बहुत स्लो आ रही थी, इसलिए मैं सुनने पे। कि इसका कैवल्य पाद क्यों नाम रखा गया है? एक्चुअली सिद्धियां तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। समाधि पाद, इसलिए उस चैप्टर को समाधि पाद नाम दे दिया। साधन पाद में उस समाधि को प्राप्त करने के साधनों की चर्चा की गई। ठीक है, और समाधि से फिर जो सिद्धियां या शक्तियां या विभूतियां जो साधक को मिलती हैं उनका वर्णन विभूति पाद में किया गया। लेकिन जो कैवल्य पाद है, कैवल्य से तात्पर्य है मोक्ष, कैवल्य, या फिर एक ये कहें एक वह अवस्था जो कि हर साधक की परम लक्ष्य है। ठीक है, इसका वर्णन वैसे बीच बीच में हमें इन चैप्टर्स में भी मिलता रहा है, सेकंड थर्ड चैप्टर्स में भी, लेकिन अब इस चैप्टर में कैवल्य की चर्चा विशेष तौर पर होगी। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? कैवल्य पाद। आपको क्लियर हो गया होगा ये इसका नाम ये क्यों है। अब इसमें जो पहला नंबर का सूत्र है वो ये है, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। अब जो ऊपर जो विभूति पाद में हमने जितनी भी सिद्धियां देखी थी वो सब किससे उत्पन्न थी? उन्हें समाधि से उत्पन्न हुई थी। समाधि समझिए या संयम समझिए, क्योंकि संयम में मुख्य रूप से समाधि ही सबसे श्रेष्ठ है, और इन धारणा ध्यान समाधि के ग्रुप को संयम कहा गया है। तो ऊपर वाली सिद्धियों को जो है विभूतियों को समाधि से उत्पन्न सिद्धियां भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा ही नहीं समझना चाहिए कि जितनी सिद्धियां होती हैं वो समाधि से ही प्राप्त होंगी, लेकिन कुछ साधन ऐसे भी हैं
जिनसे इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, वो कौन कौन से साधन हैं वो इस सूत्र में बताया गया है। मुख्य रूप से इसमें 5 साधन बताए जा रहे हैं: जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। ठीक है, तो समाधि वाली तो हम अभी तक सारी विभूतियां देखते चले आए हैं। तो और किस किस से विभूतियां या और किस किस से शक्ति प्राप्त होंगी? जन्म से। कुछ साधकों को जन्म से विभूतियां या शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, कुछ को औषधि के द्वारा शक्ति प्राप्त हो जाती है, कुछ कायाकल्प कर लेते हैं अपना, है, कुछ ऐसे तत्व उत्पन्न कर लेते हैं, शरीर के अंदर शक्ति जागृत कर लेते हैं औषधि के द्वारा, और कुछ मंत्र जप के द्वारा साधना करके, और कुछ तप से, और समाधि से तो हमने अभी तक सारी देखी है, धारणा ध्यान किया, और समाधि से सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो अब एक्चुअली जो जन्म से होने वाली सिद्धि है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। तो होता क्या है, जब प्राणी मरकर एक योनि से दूसरी योनि में आता है तब उसके साथ क्या होता है, उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके जो कर्म संस्कार थे, उसके जो प्रारब्ध थे, उसके अनुसार उसे क्या मिलता है, शरीर, इंद्रियां और चित्त का परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, उसका शरीर भी बदलेगा और चित्त और इंद्रियों का परिवर्तन होकर उसमें अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसमें बहुत सारी विशेष शक्तियां आ जाती हैं। ठीक है, कुछ ही साधकों की बात है ये, सभी में नहीं। कुछ को जिन्हें जन्म से सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे मनुष्य योनि से यदि देवता योनियों की प्राप्ति होने से, जो मनुष्य हैं वो यदि देवता योनि की प्राप्ति में जाए होने से, तो क्या होगा, शरीर और चित्र में अपूर्व शक्ति आ जाएगी। भाई कोई मनुष्य से देवता बन जाएगा तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें शक्ति बहुत ज्यादा होगी, है नहीं। और ये शक्तियां किस में थी, एग्जाम्पल के तौर पे इन्हें जन्मजा सिद्धियां बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, जन्मजा, यानी जन्म से उत्पन्न। जो पैदा हुआ है उनके, उन्होंने कुछ साधना नहीं की इन्हें उत्पन्न करने के लिए, इन्हें प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो पैदा होते ही वो सिद्धियां लेके आए थे। वो उनके प्रारब्ध की थी, वो उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से जुड़ी हुई सिद्धियां थी। ठीक है, ऐसी सिद्धियों को क्या कहते हैं, जन्मजा, या फिर जन्म से होने वाली सिद्धि। ये आपको क्लियर हुआ है इसके बारे में? सर ये फिर बहुप्रत्यय का ही ये आएगा क्या? भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, हाँ वो कह सकते हैं कि आपको एक्चुअली अगले जन्म में, लेकिन ये सिर्फ शक्तियों की बात हो रही है। वहां पे वो मोक्ष अवस्था तक पहुंच चुका होता है कि उन्हें केवल जन्म लेना होता है वहां पे, और जन्म लेने के बाद वो कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन ये नीचे के स्तर वाली बात है यहाँ पे। वो इसका मतलब वो कैवल्य को नहीं प्राप्त की होती, लेकिन उनमें वो शक्तियां होती हैं, कहीं ना कहीं वो विभूतियों की तरफ घूम रहे होते हैं, ये कह सकते हैं। जैसे कि उनमें मुख्य रूप से कपिल, महर्षि कपिल, वेद व्यास आदि, सुखदेव आदि महर्षियों पे कई प्रकार की ऐसी शक्तियां थी जो उन्हें जन्म से प्राप्त थी। ठीक है, और ऐसे हमारे ग्रंथ बताते हैं, इतिहास पुराणों में भी ऐसा चर्चा मिलती है। और इसी तरीके से दूसरे, इसी तरह से जन्म होने वाली सर दूसरे प्रकार। एग्जाम्पल में अभिमन्यु का नाम ले सकते हैं फिर? अभिमन्यु का ले सकते हो बिल्कुल, क्योंकि अभिमन्यु, हालांकि अभिमन्यु को कोई वैसी शक्ति प्राप्त नहीं थी, उसको क्या ऐसी कोई विशेष, बस उसे ये था कि उसको उतना ज्ञान था, वो विशेष रूप से चक्रव्यूह वाला, और चक्रव्यूह भेदन करने की शक्ति थी उसमें। उसे वो ज्ञान था कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है। लेकिन वो तो गर्भ संस्कार का एक पार्ट होता गर्भ है। संस्कार का वो रहा। बाकी अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए था कि हनुमान जी को उसका ले सकते हैं गुरुजी, हनुमान जी को। हनुमान जी में थी काफी शक्तियां, क्योंकि हनुमान जी ने कुछ साधना नहीं करी, लेकिन फिर भी वो बचपन में क्या करते थे, बचपन का ही दृश्य है ना, उन्होंने सूर्य को मुंह में रख लिया था। हनुमान जी में तो अष्ट सिद्धियां थी, उसमें तो मूल में तो अपार सिद्धियां, शक्तियां भरी हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे
हनुमान जी वगैरह ये सब तो ना वैसे देखी जाए तो ये तो सब अवतार कहे जाते हैं देवताओं के। मुख्य रूप से जो ऋषि मुनियों के रूप में हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है, और उनकी शक्तियों का बखान हमारे भारतीय वाङ्मय और वेद पुराण आदि पुराण और दर्शन आदि जो करते हैं उन्हें वास्तविक रूप से मानना चाहिए। जो देवता हैं वो तो वास्तव में ही देवता हैं, इसमें कुछ वो नहीं है नहीं। अब जो औषधि से होने वाली सिद्धि है, जन्म से होने वाली सिद्धि समझ में आ गई सभी को, जन्मजात जिसे बोलते हैं। अब जो औषधि से होने प्राप्त होने वाली सिद्धि है सर उसे एक सेकंड सर, अगर एक सेंटेंस में जन्मजात का वो एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि जो मरने के बाद उसमें पहले के संस्कार आ जाते हैं, उसे हम बोल सकते हैं जन्म से होने वाली सिद्धियां प्राप्त उसे है। बिल्कुल है तो वही, लेकिन वो संस्कार मैम सभी में नहीं होते, वो विरलों में ही कुछ के होते हैं ऐसे प्रारब्ध या ऐसे कर्म संस्कार कि जिसकी वजह से उसमें पैदा होते ही वो शक्तियां आती हैं। बहुत सारे आपने ऐसे कथाएं या बहुत सारे ऐसी स्टोरीज आपने जहां तहाँ सुनी होंगी, रियल कथाएं भी सुनी होंगी, अरे उसमें ऐसे ऐसे इतनी शक्ति है, उसने तो ये कर दिया वो कर दिया, ये तो अभी पैदा हुआ है, उसे तो इतना छोटा सा बच्चा है उसने ये कर दिया। या फिर कर्ण का भी तो एग्जाम्पल ले सकते हैं ना गुरुजी। कर्ण बिल्कुल स्वाभाविक है, कर्ण में इतनी सारी शक्तियां लेके आए थे। और मुख्य रूप से यहाँ पे यदि देखा जाए तो आप सबसे बेस्ट यदि एग्जाम्पल लेना है, कर्ण ने तो कहीं ना कहीं फिर भी क्या था कि उसके अपने पिता से प्राप्त थी सूर्य सिद्धियां, जी। और जो है उसने परशुराम जी से सीखी। लेकिन यहाँ एकलव्य को यदि रखा जाए, एकलव्य को, तो उसे कह सकते हैं कि हम उसे कुछ जन्मजात सिद्धि या शक्ति उसके पास थी कि उसने इतनी बड़ी अपार विद्या, एक धनुर्विद्या बिना गुरु के केवल एक फोटो रख के द्रोणाचार्य जी की उससे ही सीख ली थी। तो सोचो, क्या कोई सिखाने वाला था उसे? एकलव्य के नहीं बारे में आप लोगों ने सुना है ना सभी ने? जी 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 सर। हाँ, उसने अपने गुरु जी द्रोणाचार्य को उंगली भी अर्पित कर दिया। हाँ, जब उन्होंने देखा कि जो है ये तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया है, तो गुरु द्रोणाचार्य तो अर्जुन को ही प्रिय शिष्य मानते थे, सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो वो उसको नीचा कैसे देख सकते थे? तो उन्होंने गुरु दक्षिणा जब मांगी तो उसका अंगूठा ही दान में मांग लिया था कि तेरा अंगूठा नहीं रहेगा और तू इतनी अच्छी धनुर्विद्या नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बिना गुरु के ही सीखा ना, इसका मतलब क्या था? वो जन्म से संस्कार लेके आया था, ऐसे ऐसी शक्तियां लेके आया था कि वो इतना बड़ा धनुर्धर बन सके। अभी क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है जन्मजा वाली। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर महाराज भी वैसे ही थे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे संत हाँ महंत ऐसे ही बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे महर्षि सिद्ध हुए हैं जो कि जन्म से सिद्धि लेके उत्पन्न होते हैं, जन्म से शक्तियां होती हैं उनमें, है नहीं? ये क्लियर हो गया है। अब औषधि वाली पे चलते हैं, जो औषधि से सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती है या औषधि से कैसे विभूति मिलती है। तो एक्चुअली होता क्या है, मनुष्य जब किसी औषधि के सेवन से अपने शरीर का कल्प कर लेता है, अर्थात एक दुर्बल शरीर को एक हष्ट पुष्ट बलवान शरीर बना लिया जाए औषधि से, तब भी उसमें अपूर्व शक्तियां आ जाती हैं, बहुत सारी शक्तियां उसमें उत्पन्न हो जाएंगी। हाँ, बलेसु हस्त बलादीनी है, वो सब था ना, मैत्री आदि शुबलानी आदि, बहुत सारी विभूतियां, बहुत सारी सिद्धियां उस साधक के अंदर आ जाती है औषधि के द्वारा भी, क्योंकि औषधि में इधर बहुत सारे इधर सर चवन ऋषि का उदाहरण दे सकते हैं। वो चवन ऋषि, का तो चवन अभी भी ऋषि वाला वो पाठ है। बिल्कुल एग्जाम्पल है कि एक्चुअली ऐसा उन्होंने औषधि तत्व का एक पेस्ट बनाया, या ऐसा एक सेटअप, एक रेसिपी तैयार करी कि उसका सेवन करके वह वृद्ध से युवा हो गए थे, नहीं हो गए थे, आपने सबने सुना होगा। कौन से ऋषि गुरुजी? चवन ऋषि? चवन ऋषि, चवन प्राश जिनके नाम से चलता है ना। चवन प्राश है ना अभी भी।
हाँ, तो वो काफी वयोवृद्ध थे, उनका शरीर जीर्ण हो गया था क्योंकि काफी एज थी और तपस्या करते करते बैठे बैठे बहुत वृद्ध हो गए थे। फिर उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, तब फिर वो युवा हो गए उसे खाके। तो वो वाली सिद्धि किससे मिली थी? औषधि से। ठीक है, औषधि द्वारा किसी नेत्र आदि इंद्रियों में अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव भी हो जाता है इसी तरीके से। और ऐसा जो है वृक्ष लता और पशु पक्षी आदि में भी अपूर्व शक्ति आ सकती है इससे। औषधि से जरूरी नहीं है केवल मनुष्य में ही, बाकी अन्य और जीवों में भी इस प्रकार की शक्ति आ सकती है। सर औषधि का मतलब है जड़ी बूटियों से ये या फिर फलों से या सब्जी? जड़ी बूटी फल फूल भी, ये सब कहीं ना कहीं फल और सब्जियां भी बहुत बहुत जगह औषधि का काम करती है, और बहुत जगह औषधियां बिल्कुल जड़ी बूटी अलग होती है। तो आप कुल मिला के ये सारी चीज ही समझिए, जो भी आवश्यकता हो। अब जैसे महर्षि चमन ने जो अपना च्यवनप्राश बनाया, या ये कहें हम जो एक ऐसी रेसिपी बनाई जिससे वृद्ध युवा हो जा रहा है, तो उसमें क्या क्या मिलाया होगा, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कैसे बनाया कैसे किया। च्यवनप्राश में तो पता लग जाता है आज का जो च्यवनप्राश बनाया जाता है क्या क्या मिलाते हैं उसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के औषधि होगी, और हर चीज इवन खाना भी एक प्रकार का औषधि ही होता है, अगर वो औषधि के तरीके से सही तरीके से लिया जाए तो। ठीक है, तो इसे औषधि जा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? औषधि जा शक्ति। ऊपर वाली क्या थी? जन्मजात। उसे बोलते हैं जन्म जा, उसे बोलते हैं ऊपर वाली को जन्म जा, और इसे बोलते हैं औषधि जा। ठीक है, अब अग्रिम मंत्र जा वाली पे चल रहे हैं। अब होता क्या है, मंत्र से होने वाली सिद्धि। तो जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, जब किसी को अपार शक्ति चाहिए, तो क्या करता है वो मनुष्य? मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करता है, मंत्र जप करता है। हमने देखे ना बहुत सारे राक्षस गण भी क्या करते हैं, तपस्या कर करके मंत्र बोल बोल के मंत्र बोलते रहते हैं, मंत्र बोलते रहते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, और क्या होता है कि उनमें अपार शक्ति आ जाती है। जो शक्ति चाहते हैं वो उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा, मैंने सुना है, हमारे बहुत सारे विद्वान गण ऐसे भी हैं कि मंत्रों से अग्नि उत्पन्न कर देते हैं। इतनी मंत्र चैंटिंग चलती है और इतनी विधिवत तरीके से चलती है कि अग्नि को उत्पन्न होना पड़ जाता है नहीं? सुना है? ये हवन जो होता है, कहीं कहीं ऐसा सुने थे कि हवन होता है तो अग्नि भी मंत्र के माध्यम से ही जल जाता है, ऐसा। जलती है, बहुत जगह मैंने भी सुना है ऐसा कि अग्नि जो है मंत्रों से उत्पन्न हो जाती है। और केवल अग्नि के बारे में ही नहीं, मंत्र से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अलग अलग हमने देखा है ना, अलग अलग सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अलग अलग बहुत सारे मंत्र हैं। किसी को पुत्र रत्न चाहिए तो पुत्र प्राप्ति वाला मंत्र जप करे, किसी को बल चाहिए तो बल प्राप्त करने के लिए बल वाला। माता कुंती से ऐसे ही तो मंत्र जाप करके वो कर्ण। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पुत्रों को जो प्राप्त किया था, तो वेदव्यासी नहीं, वो जो दुर्वासा ऋषि जी थे, उनको जो मंत्र ज्ञान देके गए थे, उससे वो जिसका आवाहन किया, जिस मंत्र को पढ़ा, वही देवता चला आया उनके सामने, है नहीं? तो मंत्र से उन्होंने उन देवताओं को बुला लिया, और अपने जो पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तीनों मंत्रों के द्वारा ही उत्पन्न किए थे, आपको पता हो तो। ओके, तो ये सिद्धि मंत्रजा सिद्धि होती है, और ये कुछ भी, कोई सी भी शक्ति प्राप्त कर सकता है मंत्रों के द्वारा। ऐसी ऐसी वशीकरण शक्ति होती है कि किसी को बस में करना है, मंत्रों के जप के द्वारा पहले आप सिद्ध कर लो और किसी को भी बस में कर लो। होता है ना कि आदमी अलग है लेकिन सब कुछ उसके कहने से कर रहा है, सब कुछ
वो जैसे बोल रहा है, जहां बोलेगा यहाँ बैठ वहीं बैठेगा, यहाँ चल मरना है इसको मार, क्या जो बोलेगा वो उसका गुलाम की तरह काम करेगा, है नहीं। तो ये सब मंत्रवादी मन गुलाम हो जाएगा सर, आप मन के लिए कह रहे हैं? कर सक, मतलब केवल मन उसका ब्लॉक नहीं होगा जो ये कर रहा है। यानी आप ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हो किसी को वशीकरण करने की। वशीकरण मतलब उसे अपने बस में करने की शक्ति। अब उसे अपने बस में करोगे तो उसका चित्त बदलना पड़ेगा ना, मन बदलना पड़ेगा ना, तभी तो वो सर जो आप। तांत्रिक सभी करते हैं वो वाले? तांत्रिक लोग क्या करते हैं, तांत्रिक हाँ ऐसा करते हैं और क्या। लेकिन देखो हर सिद्धि के सकारात्मक प्रयोग भी होते हैं और नकारात्मक प्रयोग भी होते हैं। यदि आप उसे सही तरीके से देश कल्याण में परोपकार के हित में यदि अपनी शक्ति को प्रयोग करोगे तब तो वो फल देगी, नहीं तो वो फलहीन हो जाती हैं और उनका गलत असर पड़ता है, वो आपको भी नष्ट कर सकती है, फिर हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सिद्धि को क्या बोलते हैं? मंत्र जा। मंत्र जा। तो हमने जन्म जा देखी, औषधि जा देखी और मंत्र जा देख लिया, और अब हम देखने जा रहे हैं तप जा। ठीक है, अब तप जा से तात्पर्य है कि तप से होने वाली सिद्धि। जब मनुष्य शास्त्रोक्त तप का विधिवत अनुष्ठान करता है, जैसे शास्त्रों में जो बताया गया है उस विधि के आधार पे यदि कोई मनुष्य तप करने का अनुष्ठान करे अथवा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भारी से भारी कष्ट सहज सहन करे, जो तप कर रहा है उसमें जितनी भी समस्या आए उसे खुशी खुशी सहन करे, परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करे, तब क्या होगा? तब उस दुख तपश्चर्या से उसके शरीर में और इंद्रिय और चित्त के समस्त मल भस्म हो जाते हैं और उसमें अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी उसमें तप के द्वारा। सर तो इसमें रावण जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं फिर? बिल्कुल, बहुत सारे ऋषि गुण, बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे हैं जिन्होंने तप किया शास्त्रोक्त विधि से। कितनी भी देखो, ये क्या था, कर्तव्य था ना, राम जी ने कितना बड़ा कर्तव्य, अपनी मिसेस से दूर रहना पड़ा और उनका त्याग करना पड़ा, उसके साथ साथ रावण को जो मारा, वनों में रहना पड़ा, लेकिन खुशी खुशी ना। ये सारा क्या था? तब था। इससे इन्हें अपूर्व शक्तियां, बहुत सारी शक्तियों का इनके अंदर प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकार की सिद्धि को तपजा सिद्धि कहते हैं। जैसे अग्रिम यहाँ पे देखो, वैसे भारद्वाज और विश्वामित्र आदि जो ऋषि हुए हैं इनका एग्जाम्पल दिया गया है कि इनमें भी बहुत सारी शक्तियां थी। ओके, अब जो अग्रिम विभूति है या अग्रिम सर टाइप, शक्तियां इसमें थी तो ये तो फिर उसमें जन्म जा में चले जाएगा ना ये एग्जाम्पल अगर नहीं सॉरी, आप ये समझिए शक्तियां थी लेकिन तप से प्राप्त की हुई वाली बता रहे हैं। तब से इन्होंने प्राप्त की, तप किया और तब जा करके इन्होंने ये सिद्धियां प्राप्त की। अब जो लास्ट फिफ्थ है वो है समाधि से होने वाली सिद्धि। समाधि से होने वाली सिद्धि का वही क्रम है जो संयम का क्रम था, जो अभी तक हमने जो पहले ऊपर पढ़ के आए ना, जितनी भी सिद्धियां वो सब समाधि से ही होने वाली थी, जिसमें धारणा करनी होती है ध्यान, और समाधि के अभ्यास से जो शरीर इंद्रिय और चित्त में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, इससे इसे समाधि जा सिद्धि कहते हैं। तो समाधि जा के बारे में तो ज्यादा क्या बताया जाए आपको, देखो ऊपर पढ़ाई है आपने सारा कुछ, ठीक है, इसका वर्णन हम विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। अब यहां से बताइए, यहां से आपको सभी को क्लियर है ये पांचों प्रकार की सिद्धियां, पंच सिद्धियां, जहां भी नाम आएगा पंच सिद्धियां आपका यही वो होगा आंसर, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा। ओके, इन्हें क्रम में लगवाने के लिए आएगा, इनका क्रम से नाम भी याद सर रखना। तप तप को थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए तप में क्या है, जिस
ये देखिए, जब मनुष्य शास्त्रोक्त तप का, जो शास्त्रों में जिस विधि का बखान किया गया है कि तप करने की विधि ये है, और तप करने की विधि क्या है कि अपने कर्तव्य का पालन करना है, और उस अपने कर्तव्य का पालन करने में चाहे कितना भी बड़ा कष्ट और दुख आए उसको खुशी खुशी सहन करना है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। यदि जो भी साधक या जो भी व्यक्ति इस तरीके से अपने कर्म करेगा, कर्तव्य पालन करेगा, उसमें अपूर्व शक्तियां आ जाएंगी, और वे आई हुई अपूर्व शक्तियां तप जा कही जाएंगी, या तप से होने वाली सिद्धियां कही जाएंगी। क्लियर है अभी आपको? जी मतलब तपस्या का मतलब कर्म करते रहना है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर तपस्या बैठ का गए या मतलब अपने कर्तव्यों का पालन शास्त्रों के अनुसार, ये नहीं कि अपने मन के अनुसार अपने कर्तव्य पालन। जो गुरु जी यहाँ शास्त्र ये ले सकते हैं क्या, जय पराजय दुख सुख, इस प्रकार भी हम? कुछ भी आए कैसा भी हो, लेकिन खुशी खुशी सहज, यदि कष्ट आ रहा सर है तो वो भी खुशी खुशी सहन करना है। हाँ जी, सर ये कौन सी वाली सिद्धियां हैं? ये तपजा, नहीं सर, ये जो जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जो सिद्धियां है। ये जो है ये महोदय, ये जो सिद्धियां हैं ना, ये वे सिद्धियां हैं कि ऊपर जो 3rd चैप्टर में पढ़ी थी हमने, वो समाधि शायद सिद्धियां थी, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सिद्धियां प्राप्त करने का साधन केवल एक समाधि ही है। ये और तो सर साधन इनसे बताए क्वेश्चन गए। कैसे बनेगा कि हमें ये वाली सिद्धि लगाना है या वो वाली समझना है? क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, पंच सिद्धियों के नाम बताइए, या निम्नलिखित में से पंच सिद्धियों में सम्मिलित नहीं है, तो नाम होगा तप, मंत्र, ध्यान, ज्ञान जो भी है, और जो है समाधि। तो उनमें एक गलत होगा, 3 सही होंगे, तो जो गलत होगा उसको आपको पहचानना होगा, या फिर और उल्टा सर सीधा जो इन्हें। हाँ जी, अड़िमा वरिमा महिमा ये वाली सिद्धि वो थी। अष्ट सिद्धि के नाम से जानी जाती है, ये पंच सिद्धि के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ठीक है जी सर। सर हाँ हाँ जी, अभी रावण को भी बना सकते कि वो भी तपसिद्धि से हाँ अपना आत्मा को ले लिया था शिव जी से। बहुत सारी शक्तियां थी रावण में, और बहुत सारी शक्तियां उसने तप से, तप जा यानी तप करके मंत्रों के द्वारा बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। ठीक है। और और भी बात औषधि चमनप्राश बोले ना सर, वो क्या वो भी जन्मजात से उनका आता क्या वो सिद्धि? औषधि जा सिद्धि थी वो, औषधि जा, वो औषधि से आई थी, जन्म से नहीं आई थी वो अपना औषधि। मेहनत से करना पड़ता है क्या जन्म से ही आता है वो भी सिद्धि वो अपना? औषधि से प्राप्त शक्ति थी, औषधियों की शक्ति आ गई थी उसके अंदर। उसमें ही प्रवणित हो गए थे वो, हाँ, प्रणित वो होके आगे औषधि सिद्धियां से पा हो लिए थे। गई, औषधियों से। हाँ जी, सर एंटी वाले ऐसे भी पूछते हैं क्या, चमनप्राश कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई, ये सब रावण को एक्चुअली कौन सी? एक्चुअली ऐसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि ऐसे तो इन लोगों को, रावण को कोई एक ही तरह की शक्ति नहीं थी कि उसने केवल तप से ही प्राप्त करी। कुछ शक्तियां तप से, कुछ शक्तियां मंत्र से, कुछ शक्तियां जन्म से भी प्राप्त थी उसको। तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते जो कि जिनके बहुत सारे विकल्प हो सके, या जो कंफ्यूजन उत्पन्न करें, डाउटफुल स्थिति वाले हों। देखो, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हर जगह कहीं भी पूछा जाए वही आंसर निकल के आए, या हर व्यक्ति का आंसर एक ही आए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब जी सर। मैं यदि आपसे किसी बिंदु पर राय लूं, मैं यदि आपसे किसी बिंदु पर राय लूं, तो आप क्या करोगे? हर व्यक्ति की राय थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, कोई थोड़ी अलग तरीके से बताएगा, कोई अपना व्यू जोड़ के कुछ अलग बताएगा। जबकि मैं किसी से राय ना लूं, और मैं उनका उस अपनी, जो मैं जिस बिंदु पे राय लेना चाहता हूं उसका सेटअप कर दूं कि इसका आंसर ये है, तो वो हर व्यक्ति के लिए आंसर वही होगा। और या कोई ऐसी चीज पूछूं जो कि सभी के लिए समान है, जिसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं और उसे सब्जेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। जी सर। अभी सभी को ये क्लियर हो गई हैं पंच सिद्धियां? जी यस सर। सर।
सर क्लियर तो हो गई है, बट एक लास्ट पीस में ये है, जैसे हम जन्म जा, औषधि जा, मंत्र जा, तप जा, तो सिर्फ समाधि को समाधि जा नहीं लिखा हुआ है इसमें। समाधि जा, आपने बड़ा पॉइंट देखा है, लेकिन ये पढ़ो, देखो देखो मेरा कर्सर घूम रहा है। अभी दिखा कर्सर सर, ये वाला अभी दिखा। आपने नीचे नहीं किया था ना स्लाइड, तब नहीं दिखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे समाधि जा बोलते हैं। जा से मतलब है जन्य, जन्य से मतलब उत्पन्न, समाधि से उत्पन्न, औषधि से उत्पन्न, तप से उत्पन्न, मंत्र से उत्पन्न और जन्म से उत्पन्न। ठीक है। जी, अब गुरुजी, और एक जन्य से क्या आपने बताया? जन्य जन्य, का जन्य का मतलब ही भी उत्पन्न नहीं होता है, जन्य मतलब जन्मा हुआ है। जी हम जी जी जी। हाँ, जन्य का तात्पर्य भी वही होता है, उत्पन्न, दूसरा अर्थ उसका लें तो। अब एक्चुअली होता क्या है कि उपर्युक्त सिद्धियों की जो प्राप्ति है वो शरीर, इंद्रियों, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना। एक्चुअली होता क्या है, ये जो भी हुआ देखो, इनमें जब एक अभी नॉर्मल चित्त है मेरा, ठीक है, और जब मुझ में शक्ति आ जाएगी तो मेरा चित्त परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। अवश्य होगा। क्योंकि उसमें अपूर्व शक्तियां आ जाएंगी और उसके संस्कार चेंज हो जाएंगे, उसमें वो कार्य और वो कर्तव्य, वो कर्म स्टार्ट हो जाएंगे, या वे फोटो बनने शुरू हो जाएंगे जो शक्ति आने के बाद के और शक्ति आने के पहले के। तो यानी कि ये जो चेंज है, शक्ति आने के बाद का जो चेंज है, इसे परिणाम अंतर बोलते हैं, और इसी को जाति अंतर परिणाम भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जाति अंतर परिणाम। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर एक बार रिपीट। अभी जो ये विभूतियां या ये सिद्धियां जो हमने प्राप्त करी ऊपर पंच सिद्धियों के द्वारा, जी ठीक है, जी। इन्हें प्राप्त करने से पहले हमारे चित्त की क्या अवस्था थी, और इन्हें प्राप्त करने के बाद चित्त में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं, आप ये बताइए। आएगा कुछ आए, परिवर्तन कि नहीं? आएगा। बिल्कुल, क्योंकि उनमें नए संस्कार और नए कर्म करने की शक्ति और नए कर्म करने की वृत्ति जागृत हो जाएगी, यानी चित्त में परिवर्तन आ जाएगा, है नी? तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? जाति अंतर परिणाम नाम से जाना जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जी जाति अंतर हो गया है, चेंज हो गई है, अब स्थिति चेंज हो गई है। ठीक है, जी जी। सभी को क्लियर है, ये समझ में आ गया है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर और एक बार बता दीजिए, उतना ध्यान समझ में नहीं आया। क्या क्या तेरे सेकंड वाला बोल रहे बोल के समझ में नहीं आया। देखिए, फर्स्ट वन में ऊपर जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ सुनिए, ऊपर जो 5 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं, उन्हें प्राप्त करने से पहले और उन्हें प्राप्त करने के बाद चित्त में कुछ चेंजेज आते हैं कि नहीं, ये बताओ आप। चेंज आएंगे कि नहीं? आप में कुछ हाँ, शक्ति चेंज आ आते गई, हैं सर, तो चेंज आते हैं। जो चेंज आया है ना, उसे जाति अंतर परिणाम नाम से जाना जाता है। उस परिणाम को, उस चेंज को क्या कहते हैं? जाति जात्यंतर परिणाम। यानी इंद्रियों और चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना, यही परिणामांतर भी बोलते हैं इसको, और इसी को जाति अंतर परिणाम भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे। अभी समय हो गया है, अगली कक्षा का भी है, थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। ठीक है, आपका अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने साथ ही साथ आपके डाउट ले लिए हैं, तो थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करें। सर अगली कक्षा नहीं है आज नहीं है अगली कक्षा? आपकी घेरनी संहिता पूरी हो गई है? जी सर। अच्छा, तो अभी कोई दूसरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं हुई है? अभी नहीं सर, होने वाली होगी कल या परसों से। गुरुदेव जी अभी कुछ नहीं होता है। ओके ओके,
तो फिर यदि आपको दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा और समय ले लेते हैं। जी समझते सर। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हमने क्या देखा था, ये जो चेंज आया था इसे क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? जाति जाति अंतर अंतर परिणाम नाम से जानते हैं। कौन सा चेंज? कि चित्त बदल गया हमारा, शक्तियों को प्राप्त चित्त करने और के लिए। यस सर। इंद्रियां, शरीर सब बदल जाता है, उसका शरीर भी अलग दिखने लग जाएगा। जो बल प्राप्त हो जाएगा वो शरीर भी, पहले दिखता था कि दुबला पुतला मेरी तरह एकदम कमजोर सा दिखता, अब तो भाई हष्ट पुष्ट हो गया है। और उसकी इंद्रियां भी बदली हुई दिखेंगी, यानी इंद्रियां भी ठीक से कार्य करेंगी, चित्त भी बदल जाएगा। और इस पूरे चेंज को किस नाम से जाना जाता है? जाति अंतर परिणाम। परिणाम नाम से, बिल्कुल। अब अंतिम सूत्र में कहते हैं कि किस प्रकार ये जाति अंतर परिणाम किस प्रकार कैसे होता है ये बताते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि जाति अंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात, तो प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। यदि प्रकृति पूर्ण होगी तो यह जाति दूसरी जाति में बदल जाना यानी जात्यांतर परिणाम होगा। यदि प्रकृति पूर्ण होगी तो क्या होगा? जात्यांतर परिणाम होगा। अब प्रकृति पूर्ण होने से क्या तात्पर्य है, क्या समझें? तो कहते हैं कि उक्त जात्यांतर परिणाम परिवर्तन के लिए अर्थात उन विलक्षण शक्तियों के प्रकट होने के लिए जिन जिन प्रकृतियों की अर्थात जिन जिन उपादान कारण रूप तत्वों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति से शरीर, इंद्रियों और चित्त का एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन होता है। यानी कि वो कारण, वे उपादान कारण, वे तत्व उत्पन्न होंगे या होंगे जिनसे ये बदलना है। यानी कि जाति अंतर परिणाम रूप परिवर्तन के लिए उन विलक्षण शक्तियों के प्रकट होने के लिए जिन जिन जो शक्तियां उत्पन्न करनी है उनके लिए प्रकृतियों की जो प्रकृतियां हैं इसमें नेचर चेंज होती चली जा रही है, प्रकृति बदल रही है, अर्थात जिन जिन उपादान कारण रूप तत्वों की आवश्यकता है। अब उन प्रकृतियों को चेंज करने के लिए कौन से कारण तत्व हैं उनकी आवश्यकता होगी, उनकी पूर्ति से शरीर, इंद्रिय और जाति दूसरी जाति में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए अब मैं ये कहूं कि मैं अभी दुबला पतला हूं, मैं हेल्दी और ठीक ठाक हष्ट पुष्ट होना चाहता हूं, मैं जाति परिवर्तन करना चाहता हूं। तो जाति परिवर्तन से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, त्रिवेदी हूँ, अब मैं साहब तोमर बनना चाहता हूँ या मैं कोई दूसरी कास्ट का बनना चाहता हूँ। यहाँ जाति से मतलब आप वो ना लेना, ठीक है? यहाँ जाति से मतलब है आप एक, आपकी प्रकृति चेंज हो गई, आप बल चाहते थे बल मिल गया, बुद्धि चाहते थे तो बुद्धि आ गई है, आपको और कोई शक्ति चाहते थे वो शक्ति आपको प्राप्त हो गई, ठीक है? तो उस शक्ति को, वो शक्ति कब प्राप्त होगी? प्रकृति पूर्ण होने पर। प्रकृति पूर्ण होने से तात्पर्य है कि वो कारण होना आवश्यक है जिससे वो शक्ति प्राप्त होनी है, ठीक है? देखिए हर चीज से आपको तेल चाहिए, तेल चाहिए तो वहां तेल का होना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए जी। है नहीं? तो यानी कि जो कारण है, अब हमें घी चाहिए तो घी दूध से बनता है, कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव, हाँ बिल्कुल वो समझ सकते हैं। तो और वो जब कब होगा? जब आपका कारण ही नहीं है उत्पन्न विद्यमान तो कार्य तो होगा ही नहीं, है नहीं? या फिर हम कुछ उल्टा सीधा करवाना चाहें, तिल से तेल ना लेकर के कुछ कहें कि हम तिल से गैस लेना चाहते हैं, होगा? नहीं। तो यानी कि उस प्रकृति का पूर्ण होना वहां पे बहुत जरूरी है यदि जात्यांतर परिणाम चाहते हैं तो। और वही जात्यांतर परिणाम होगा जहां प्रकृति पूर्ण होगी, जिस कार्य को करवाना चाहते हैं उसका कारण वहां विद्यमान होगा। तो यहाँ जाति का तात्पर्य सिद्धियों से मतलब है ना? हाँ, उनकी अवस्थाओं को बदलने और से सर है।
उपादान का मतलब क्या होता है? उपादान का मतलब कारण, उपादान कारण उसका जिसमें वो स्थित है, जिसमें वह अवस्थित है। यानी जो शक्ति है वो शक्ति पहले छुपी हुई थी, अब कहाँ छुपी हुई थी? अपने उपादान कारण में। ऐसा नहीं होता कि वो शक्ति उसमें थी नहीं पहले से, वो विद्यमान थी, पर वो अपने कारण में छुपी हुई थी। अब उसने मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, या जन्म के द्वारा, या फिर ये कहें तप के द्वारा उस शक्ति को जगा लिया, जागृत कर लिया, उजागर कर दिया। यही तो होता है जी। है नहीं? तो वही है कि आपका प्रकृति का पूर्ण होना वहां पे जरूरी है। चलिए, अभी मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा, अभी जो है ना थोड़ी क्वेश्चनिंग करता हूँ। अभी तक ये क्लियर है? आपको कोई समस्या नहीं है ना इसमें? अंशुमान जी, आप ना कैमरा ऑफ करिए। तो क्वेश्चनिंग करें? यस सर। चलिए, टाइप करिए आप सभी लोग, पंच सिद्धियों का वर्णन किस चैप्टर में किया गया है? पंच सिद्धियों का वर्णन किस चैप्टर में किया गया है? उसका नाम भी बताना है, कौन से पाठ में। अंशुमान, आंसर दीजिए। अंशुमान योग जी। अंशुमान जी माइक खोलिए, कैमरा बंद करिए, माइक खोलिए। समाधि के अतिरिक्त अन्य भी कुछ साधन हैं जिसके द्वारा विभूति प्राप्त की जा सकती है या सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? यस या नो? बहुत अच्छे, वेरी गुड। वे कौन कौन से साधन हैं, उनके नाम टाइप करिए। शिवम चौरसिया जी, इनके नाम बताइए। जन्म औषधि, मंत्र जन्म औषधि, मंत्र जन्म, सर एक मिनट सर, जन्म से होने वाली सिद्धि से, मंत्र से होने वाली औषधि से, तप, मंत्र, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, 5 प्रकार की सिद्धियां से सर। जन्म, औषधि, मंत्र, तप। मुख्य रूप से समाधि तो मैंने बताया ही था। तो ये 4 और हैं जिनके द्वारा हम सिद्धियां या शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जानना चाहूंगा कि उस सिद्धि को क्या कहते हैं जो साधक में जन्म से ही आती है, यानी उसके लिए साधक को कोई तपस्या, कोई मंत्र जाप आदि नहीं करना पड़ता। उसका नाम क्या है? जय कृष्ण पांड्या जी बताइए। जन्मजा सिद्धि सर। बहुत अच्छी। नेक्स्ट वन मैं जानना चाहूंगा, शास्त्रों के अनुसार अपने धर्म का पालन करना और उस धर्म पालन में जो भी कष्ट आए उनको सहज से सहन करना के बाद जो सिद्धि प्राप्त होती है, उस सिद्धि को क्या बोलते हैं? उसको सभी लोग तप की परिभाषा बता रहे हैं। जितेंद्र जी, क्या नाम है उसका? गुरुजी तप सिद्धि, तपजा, तपजा सिद्धि।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। विभिन्न औषधियों से शरीर का कल्प कर लेना या फिर शरीर में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव कर लेना, इस प्रकार की सिद्धियों को या इस प्रकार की विभूति को क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका? राधिका जी नाम बताइए। जी सर, औषधि सिद्धि, उसका औषधि से नाम शरीर को। हाँ जी, उसका नाम लिखा गया है औषधिजा, औषधिजा। औषधि जा। हाँ, तो इनके नाम क्रम से एक तरफ लिखे रहेंगे, एक तरफ इनके जी बिंदु लिखे रहेंगे, उनसे मैच करना होगा। क्वेश्चन आएगा इसका इससे मिलाओ, इसका किससे मिलाएं। जन्म से होने वाली जन्म जा, जी, मंत्र से होने वाली मंत्र जा, करके कप जा। मिला होगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू। अब अग्रिम क्वेश्चन है कि ये जो चित्त, शरीर और इंद्रियों का एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, क्या कहते हैं इसे? तो साहब जी नाम बताइए। जी सर, जात्यंत परिणाम। और लिखते हैं आप प्रणाम, तो जाति सर अंतर प्रणाम। सर मिस्टेक होगी। हाँ, तो क्या बोलेंगे? जात्यंत परिणाम। परिणाम। ठीक है, हाँ जी सर। इसको जात्यांतर। और जो जात्यांतर परिणाम कब होगा, किस अवस्था में होगा, कब तक उसकी जाति का परिवर्तन नहीं होगा, या किस अवस्था कब होगा, बताना है आप लोगों को। और सलाका गर्ग जी कब होगा बताइए, सलाका जी। जब मतलब उसमें वो चीज होने को होना, जो जाति में परिवर्तन होना है, जैसे कि अगर मिल्क है तो उसमें से घी निकलेगा, मतलब जो जाति में विकृति है। उसके लिए शब्द दिया गया है प्रकृति पूर्णार्थ, यानी प्रकृति का पूर्ण होना। प्रकृति पूरा, यस, महर्षि ने नाम दिया है उसके लिए। प्रकृति से पूर्णतः विकृति है, प्रकृति से विकृति उत्पन्न होगी, तभी वो परिणाम होगा, तभी वो जात्यांतर परिणाम कहा जाएगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो आज हमने ये समझा और लगभग सभी को समझ में आया। आप लोग और अच्छे से पढ़ते रहिए, अभ्यास करिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। और एक लोग अभी सौरभ सेठी जी आइए और आप शांति पाठ कराइए। सौरभ जी। जी धन्यवाद गुरु जी। शांति पाठ। कमर गर्दन सीधी, ऐसा से आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। एक बार ओम का उच्चारण, देन सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से दोनों हाथों को बंद करेंगे और आंखों पे सेक देंगे। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुभ रात्रि। हमेशा स्वस्थ रहिए। हरिओम। नमस्कार। नमस्कार जी।
सर नमस्ते। नमस्कार। हरिओम गुरुजी। हरिओम सभी को। थैंक यू सर।